हरे कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देश की शान, देश का गौरव और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के बारे में। बहुत सारे दर्शकों के मुझे प्रश्न आए और उनके ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो ये थे, क्या नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है, जो उनका जादू है, जो उनका मैग्नेट है, क्या वो समाप्त हो गया? जन्म कुंडली के आधार पर दशा गोचर क्या कहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी का जादू अभी बाकी है या समाप्त हो गया? आज ये सारी चर्चा मैं यहां पर उनकी जन्म कुंडली के आधार पर करके आपको बताऊंगा, पूरा विश्लेषण करूंगा सिलसिलेवार। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि नरेंद्र मोदी जी का आने वाला समय कैसा है, देश का भविष्य कैसा है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में क्या करेगी, विपक्ष का क्या रोल रहने वाला है, और कोरोना जैसी महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा, जिससे कि मौत का जो तांडव इस समय देश के अंदर चल रहा है उससे देश की जनता को कैसे लाभ मिले, ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मैंने राजनीति के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की और देश के प्रमुख राजनेताओं के बारे में भी मैंने भविष्यवाणी की है, जो कि सत्य साबित हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2014 में जब इलेक्शन होने वाला था तब भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2019 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की चर्चाएं थी कि जो कमिटमेंट मोदी सरकार ने किया था वो पूरा नहीं किया, और जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन और भी कई डिसीजन सरकार ने लिए, उसके आधार पर यह धारणा बन चुकी थी कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आएगी। तब भी मैंने कहा था, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वो सारे वीडियोस वहां पर लगे हुए हैं, मेरे चैनल में है वो सब चीजें। तो तब भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो पहले से ज्यादा सशक्त प्रधानमंत्री होंगे, उनके डिसीजन पहले से ज्यादा सशक्त होंगे और हिंदुस्तान के लिए ये एक गौरव का विषय है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपसे
उनके बारे में जो चर्चा मैंने की है, पहले जो बात कर चुका हूं। अभी हम बात करते हैं कि जो प्रश्न मेरे पास आया है, क्या नरेंद्र मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है, उनका जो राजयोग है उनका समाप्त हो चुका है या अभी बाकी है? दोस्तों, जैसा कि प्राप्त सूत्रों के अनुसार उनकी जो जन्म कुंडली है, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 11 बजे महसाणा गुजरात में हुआ। उनका जो असेंडेंट बनता है, जिसको हम लगन भी कहते हैं, वो वृश्चिक लगन बनता है, और उनकी जो राशि बनती है वो भी वृश्चिक राशि बनती है, क्योंकि चंद्रमा लगन में ही बैठा हुआ है। चंद्र मंगल दोनों लगन में बैठे हुए। इस प्रकार यदि हम उनके जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होता है और वो स्वयं लगन में ही बैठा हुआ है। दूसरा घर उनका वैकेंट है, तीसरा घर भी वैकेंट है, खाली है, चौथे घर में गुरु बैठा हुआ है, और गुरु इस जन्म कुंडली में पॉजिटिव है, शुभ है। पांचवें घर में उनके राहु बैठा हुआ है, छठा घर उनका खाली है, सातवां घर खाली है, आठवां घर खाली है, नौवां घर खाली है। 10th हाउस में शुक्र और शनि का योग है, यानी कि दोनों प्लैनेट वहां पर बैठे हुए। 11वें घर में केतु, बुध और सूर्य बैठा हुआ है। ये तो उनकी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं मैंने आपको बताया। इस जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में या वृश्चिक लगन में जो प्लैनेट शुभ होते हैं वो मंगल होता है, उसके बाद चंद्रमा होता है, गुरु होता है और सूर्य होता है। यानी कि वृश्चिक लगन की जो कुंडली होगी उसमें सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये प्लैनेट शुभ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक जन्म कुंडली है, उसमें जो उनकी अभी महादशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि रहने वाली है 28 नवंबर 2021 तक रहेगी, चंद्रमा की महादशा। और जैसा कि मैंने बताया है, चंद्रमा इस जन्म कुंडली के अंदर 9वें भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है, यानी कि उनकी अभी भाग्येश की दशा चल रही है। तो 28 नवंबर 2021 तक का तो समय मोदी जी का बहुत बढ़िया है, यानी कि भाग्येश की दशा चल रही है। इसलिए उनका जो मैग्नेट है, उनका जो जादू है वो बरकरार रहेगा नवंबर 2021 तक। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी आजकल कम बोलते हैं, उनका करिश्मा वो नहीं है। दोस्तों, उसका जो कारण है वो ये है कि चंद्रमा जब भाग्येश होता है और जो उनकी महादशा और अंतरदशा अभी जो चल रही है, उसमें व्यक्ति विचारशील हो जाता है, कल्पनाशील हो जाता है, और वो उन चीजों को देखता है जो आम जन, यानी कि साधारण व्यक्ति से परे वो चीजों को देखता है। क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 2014 से अब तक हम देख चुके हैं कि देश के अंदर जिस प्रकार के उनके जो डिसीजन हुए हैं, जो उन्होंने कानून बनाए हैं, या उनकी निष्ठा देश के प्रति है,
मानव समाज के प्रति जो उनकी सेवा का जो भाव है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपना 100% देने का प्रयास किया है अभी तक। और अभी जो उनकी जो महादशा जो 2021 तक चलेगी चंद्रमा की, तो जो वो चुप हैं या कम बोलते हैं, उसका कारण दोस्तों ये नहीं है कि उनका करिश्मा खत्म हो चुका है। वो देश के लिए बहुत आगे की बात सोच रहे हैं कि देश को किस प्रकार से एक स्टेप आगे ले जाया जाए। हिंदुस्तान में जो विकास की वो जो बात करते हैं, उसके ऊपर वो विचारशील हैं। उसको कैसे अप्लाई करना है अपने मंत्रालयों से या अपने सरकार से, अपनी पार्टी के लोगों से, उस पर वो पूरा कार्य कर रहे हैं। एक प्रकार से वो खाका तैयार कर रहे हैं कि देश को एक स्टेप कैसे आगे ले जाना है। इसलिए वो अपना कार्य कर रहे हैं। यदि हम बात करें अभी जो उनका गोचर बना हुआ है, शनि उनके 3rd हाउस में है, यानी कि शनि 3rd हाउस में होने का मतलब है कि इस समय वो अपने देश को, समाज को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कोरोना या फिर चाइना के साथ जिस हिम्मत से, यह एक मैं कहूंगा कि शेरों की तरह जो डिसीजन लिया चाइना के साथ, वो अकल्पनीय है। और हिंदुस्तान के इतिहास में, चाइना के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसके पीछे जो कारण रहा है, वो शनि जो 3रे हाउस में उनके जो बैठा हुआ है, उसने उनको शक्ति दी। उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ मजबूती से मित्रता भी निभाई, लेकिन यदि किसी पड़ोसी ने दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसको उन्होंने करारा जवाब भी दिया, चाहे वो चाइना हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो। दूसरी बात, यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु अभी उनका 4थे घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहां पर बैठ के गुरु भी उनको सपोर्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, यानी कि नवंबर के बाद चंद्रमा की महादशा जब समाप्त होगी तो मंगल की महादशा की शुरुआत होगी, जो कि रहेगी 2028 तक, 7 वर्ष के लिए। क्योंकि मंगल यहां पर लग्नेश है, उनका वृश्चिक लगन जो बनता है, और लग्नेश अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कि लगन में ही बैठा हुआ है। तो आने वाला जो समय होगा, यानी कि 2028 तक का जो समय होगा, यहां तक नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत तौर पर बहुत स्ट्रोंग रहेंगे। और इसके साथ साथ देश के लिए, समाज के हित के लिए वो पूरी मजबूती से कार्य करते रहेंगे, क्योंकि मंगल उनको मन के अंदर देश की सेवा, जनता के प्रति और जवाबदेही के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए अभी जो मेरा विश्लेषण है इस जन्म कुंडली के आधार पर, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो अभी जादू है, जो उनका करिश्मा है,
वो 2028 तक चलता रहेगा। इसलिए देश को, भारतीय जनता पार्टी को और अन्य लोगों को, जो मैं कहूंगा कि ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कुछ करेंगे, और उनके मन में जो विचार, जो उन्होंने प्रश्न मुझे भेजे थे यहां पर कि क्या मोदी जी का करिश्मा खत्म हो चुका है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी का करिश्मा अभी बहुत बाकी है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। तो ये था मित्रों नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण। हरे कृष्णा।